Hello everyone, myself Manoj Chaudhary. Today we are going to discuss about vaccine and immunization topic, in which we are going to deal about the vaccine and the immune system that is developed from the vaccine. Okay, first of all we are discuss about the vaccine. What is the vaccine? वैक्सीन क्या है और सबसे पहले वैक्सीन जो है किसने आइडेंटिफाई किया, किसने डेवलप किया और कैसे उसका एक्सपेरिमेंट देखा और किस प्रकार से उसको फाइनली वैक्सीन को एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर डेवलप किया या इंट्रोड्यूस किया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख रहे हैं कि वैक्सीन का जो वाका वर्ड है ये काऊ से लिया गया है. इसके पीछे एक बहुत ही थ्योरी है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि ये वाका काऊ से क्यों लिया गया है. और अपन बोल रहे हैं कि डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर. ये एक साइंटिस्ट थे, 1796 के अंदर इन्होंने इसके पीछे काम किया. एक मिल्क मेड जो अपन बोल रहे हैं, मिल्क मेड बोल रहे हैं, जो गवाला होता है, जो गाय भैंस जो भी रखता है उसको बोलते हैं अपन गवाला. तो उन्होंने उसकी कॉलोनी के अंदर कुछ गाय वगैरह रखता था और उसने ऑब्जर्व किया कि जो गवाला था उसकी स्किन पे कुछ वॉन्ड वगैरह डेवलप थे. ठीक है, उन वॉन्ड से उसने देखा कि कुछ पॉक्स लाइक डिजीज़ के सिम्टम्स थे और उसने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि इस गवाले को हो सकता है पॉक्स हो रखी हो या फिर पॉक्स से ये अभी इसने इंटरफेस नहीं किया हो. ठीक है, तो जो भी उसके वॉन्ड थे उससे उसने सीरम को आइसोलेट किया और सीरम को फिर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करा के चेक किया कि एक्चुअल में वो क्या पॉक्स से बने हैं चकते, जो भी वॉन्ड बने थे स्किन पे, या फिर किसी अनदर सोर्स से बने हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चाइल्ड था, उसके अंदर स्मॉल पॉक्स पहले उसने लाइव जो वायरस है उसको इंसर्ट करवाया. देन उसके बाद में जो सीरम आइडेंटिफाई किया था, जो भी कलेक्ट किया था वूंड से, उसको इंजेक्ट कराया. देन उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद में जो है वो रिकवर हो गया, जो भी उसके सिम्टम्स थे वो सारे के सारे रिकवर हो गए. तो सबसे पहले जो टर्म दी थी उन्होंने वैक्सीन की, उससे उस सीरम से उन्होंने एक टर्म निकाल के लाए, दैट वाज द वैक्सीन. तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट वैक्सीन टर्म वाज गिवन बाय द एडवर्ड जेनर, दैट वाज इन 1796. क्लियर. उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने फुल्ली डेवलप्ड वैक्सीन डेवलप की थी, दैट वाज द लुईस पास्चर. लुईस पास्चर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस वैक्सीन पर प्रॉपर वे से वर्क किया और सबसे पहले एक वैक्सीन बनाई उन्होंने, दैट वाज द अगेंस्ट रेबीज वायरस के अगेंस्ट उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की थी 1885 के अंदर. क्लियर. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी वैक्सीन बनाई, दैट वाज द डीपीटी की फुल फॉर्म देखे तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस. इसके अलावा उन्होंने डेवलप की थी बीसीजी, दैट वाज द अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अगेंस्ट थी. एंड ऑफ 1920 उन्होंने ये तीनों जो वैक्सीन है वो डेवलप की थी, यानी कि डिप्थीरिया के अगेंस्ट हो गई, पर्टूसिस, टिटनस, इनके अगेंस्ट एक कंबाइंड डीपीटी उन्होंने वैक्सीन बनाई. देन उन्होंने एक बीसीजी की क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई. क्लियर. ये इतना सा अपना एक वैक्सीन का ब्रीफ है, हिस्ट्री है. इसके बाद में अपन देखते हैं कि कैसे वैक्सीन डेवलप किया और उसके कौन कौन से जनरेशन होते हैं. क्लियर. तो यहाँ तक का एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ, तो अब अपन देख रहे हैं व्हाट इज वैक्सीन. एक्चुअल में वैक्सीन क्या है. तो वैक्सीन इज द डेड और वीकेंड पैथोजन. वैक्सीन के अंदर क्या रहेगा, डेड और वीकेंड पैथोजन रहेगा और उसको अपन इंसर्ट करवाएंगे एक बॉडी के अंदर और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एक्शन लेगी. उसको बोलेंगे एक इम्यून सिस्टम अपना क्या होगा, ट्रिगर होगा. यानी कि डेड और वीकेंड पैथोजन को इंसर्ट करवाया, दे ट्रिगर इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम के अंदर मोस्टली जो बी सेल्स जो होती है अपनी लिम्फोसाइट के अंदर अपन देखते हैं, वो बी सेल्स जो है स्टिमुलेट होगी. और बी सेल के भी फर्दर अपने दो टाइप जो होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा जो है मेमोरी. क्लियर. तो प्लाज्मा जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो पैथोजन की होगी, मान लो ये अपने पास में एक पैथोजन है और यहाँ पर इसका कोई भी एपिटोप वाला रीजन है, इसके अगेंस्ट इसको आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी जनरेट करेगी. कौन सी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. क्लियर. और जो भी स्ट्रक्चर इंटरफेस किया है बी सेल ने, उसको फिर फर्दर किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेमोरी के अंदर. यानी कि एक बार अगर इन्होंने कोई स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा. ओके.
कहने का मतलब ये है कि एक मेमोरी जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अब क्या होगा, अगर सेम टाइप का एंटीजन दोबारा आएगा तो उसको विदाउट एनी वैक्सीन वो क्या कर लेगी, किल्ड कर देगी, यानी कि उस फेज को अपन बोल रहे हैं मेमोरी फेज। क्लियर? अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज द वैक्सीन, अपना वैक्सीन कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं, ये अपना एक वैक्सीनेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। वैक्सीन को भी अपन ने फर्दर कैटेगराइज किया है उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। जैसे कि अपन ने एक ये डेड और वीकेंड पैथोजन लिया है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन ने इसको फर्दर अलग अलग जनरेशन के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली अपन वैक्सीन को 3 जनरेशन के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। क्लियर? तो मैं नोट करने जा रहा हूँ, देखो आप। वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या होने वाला है कि अपन ने वैक्सीन के अंदर जो भी मटेरियल लिया है पैथोजन का, वो कंप्लीट पैथोजन को लिया है। किस फॉर्म में लिया है? डेड और एटीन्यूटेड, डेड फॉर्म में, यानी कि फुल्ली लाइव नहीं लिया अपन ने। क्लियर? तो इस टाइप की वैक्सीन का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? बेसिकली इसका मेजरली जो है नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि एक कंप्लीट पैथोजन को जैसे अपन इंसर्ट करवाते हैं तो अनोदर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है, कुछ सिस्टम्स जैसे कि कुछ जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, अनदर कई टाइप के सिस्टम जो है इससे अफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो इससे बचने के लिए अपन ने एक सेकेंड जनरेशन वैक्सीन डेवलप की। उस सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में अपन एक कंप्लीट पैथोजन को इंटर ना करवा के एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक पार्ट को क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। उससे क्या हो जाएगा, यानी कि बाकी जो डैमेज एरिया है या बाकी जो भी सिस्टम है उनको अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड जनरेशन। ये क्यों यूज़ करते हैं? ये प्रॉपर वे से जो एंटीजेनिक पार्ट बना रहा है पैथोजन, उसके जीन को क्या करा गया है, आइसोलेट किया गया है, और उस जीन को क्या करवाया गया है, वैक्सीन के अंदर इंसर्ट करवाया गया है। और उससे क्या होगा, जैसे ही हॉस्ट की बॉडी में डाला जाएगा पर्टिकुलर एंटीजन बनेगा, और उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट क्या होगी, एंटीबॉडी क्रिएट होगी। क्लियर? तो 3 टाइप की जो जनरेशन है, इसमें हाईली पोटेंट जो वैक्सीन है वो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। क्लियर? थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्यों है? क्योंकि अपन ने क्या करा है, डायरेक्ट जीन को क्या करा है, इसमें इन्वॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। जब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन जो है अपनी बॉडी सेल्फ क्या करती है, डेवलप करती है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि एक पैथोजन के अगेंस्ट अपनी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर रही है, यानी कि एंटीबॉडीज़ क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। क्लियर? तो इसको भी अपन ने फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक जो है अपने पास में पैसिव है और दूसरा जो है वो अपने पास में एक्टिव है। क्लियर? देखो पैसिव और एक्टिव का फ़र्क क्या, दोनों में फ़र्क क्या है? एक्टिव का मतलब है कि बॉडी खुद क्या करेगी, उनको जनरेट करेगी, यानी कि अपनी बॉडी जो है सेल्फ एंटीबॉडी बनाएगी। क्लियर? जैसे कि मैंने ये एक्टिव का पूरा यहाँ पर क्या करा है, परफॉर्म किया। ओके, पैसिव, पैसिव देखो, पैसिव का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव फॉर्म में आप प्री फॉर्म क्या कर रहे हो, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर? फर्दर एक्टिव और पैसिव को भी अपन ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है नेचुरल और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। एक्टिव को भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला क्या है, नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल। क्लियर? तो अपन बात कर लेते हैं पैसिव की। तो पैसिव में जो नेचुरल है, यानी कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी रिसीव्ड बाय मदर, दैट इज द IgG एंटीबॉडी। क्लियर? तो IgG एंटीबॉडी जो है वो हाईली अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इसको जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। क्लियर? दूसरा है जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे अपन कोलेस्ट्रोम कहते हैं, उसके अंदर IgA एंटीबॉडी जो है वो प्रोवाइड करवाती है मदर एक फीटस को। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि नेचुरल है और पैसिव है। पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने खुद ने, बॉडी ने क्या नहीं करी है, इस एंटीबॉडी को जनरेट नहीं की है। क्लियर? आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली का मतलब एक तो नेचुरल, यानी कि एक नेचर के द्वारा अपने को ये मिली है, बाय बर्थ या बाय गॉड अपन बोल सकते हैं, गॉड के थ्रू मिली है। क्लियर? आर्टिफिशियल का मतलब किसी लेबोरेटरी के अंदर एंटीबॉडी को क्या करा है, डिजाइन किया और उसको एक इंजेक्शन के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पैसिव तो है बट वो आर्टिफिशियल है। देखो पैसिव के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल में आपको एक डिफरेंस समझना है। क्या डिफरेंस हो सकता है? आप पैसिव बोल रहे हो और नेचुरल बोल रहे हो,
यानी कि निष्क्रिय है, फिर नेचुरल यानी कि अपन ने खुद ने उसको क्या नहीं कराया, इंसर्ट नहीं करवाया, बाई नेचर हो रहा है। ठीक है, नेचर ने ही ये पूरा सिस्टम क्या करा है, डेवलप किया है, किसी पर्सन का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता तो अपन क्या बोलते उसको, आर्टिफिशियल बोलते। क्लियर? क्या आपको ये नेचुरल समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल भी सबको समझ में आ गया होगा। जो इंजेक्शन अपन लगाते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या पर्टिकुलर, जैसे कि वायरस, अभी फीवर हो रहा है किसी को, ठीक है, कोई ना कोई पैथोजन इंसर्ट कर रहा है, तो अपनी बॉडी को टाइम लगता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में। हो सकता है कभी बना ही नहीं पाए। क्लियर? क्यों नहीं बना पाए, उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने जो वायरस, जैसे अपन बोल रहे हैं कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, तो राइनो वायरस के अगेंस्ट अपन वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि उसके अंदर जो एपिटोप रीजन है वो चेंज होता रहता है हर बार, तो अपनी इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जब वो आइडेंटिफाई करेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, तो नेक्स्ट जब इन्फेक्शन होगा तो वो अपना रूप चेंज कर लेगा, एक नई स्पाइक प्रोटीन के साथ आएगा, तो उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो उसके लिए अपन ने क्या करा है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बनाई है। आर्टिफिशियल कंप्लीट, पैसिव अपना कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव का मतलब क्या है कि बॉडी को प्री फॉर्म्ड नहीं मिलेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। ओके, खुद कैसे जनरेट कर सकती है, इसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो नेचर, जैसे कि अपन एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर घूम रहे हैं और अपने को खुद को पता नहीं है कि अपन कितने सारे पैथोजन से इंटरेक्ट हो रहे हैं और कितनी सारी एंटीबॉडी अपने अंदर डेवलप हो रही है। क्लियर? तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोल रहे हैं, नेचुरल। और इस नेचर ने अपने अंदर क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेचुरल है और एक्टिव है। एक्टिव का मतलब अपने खुद के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवाया और उससे एंटीबॉडी को क्या कराया है, डेवलप करवाया। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, एक्टिव है बट नेचुरल है। दूसरा है एक्टिव है बट आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियली अपन अपने इम्यून सिस्टम को क्या करवा रहे हैं, ट्रिगर करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल के अंदर क्या आएगा, अपन किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन या पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन वो डिजीज जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन से कोज हो रही है, और उस पर्टिकुलर पैथोजन का क्या करा आपने, हाफ किल्ड रीजन ले लिया और उससे क्या बना ली, वैक्सीन बना ली। क्लियर? और उस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अंदर, बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर एज ए इंजेक्शन अपन ने क्या करवाया, उस पैथोजन को इंसर्ट करवाया है। और वो पैथोजन इंसर्ट करने के बाद में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि अपन ने खुद ने क्या करवाया उसको जनरेट, तो वैक्सीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वैक्सीन किसका एग्जाम्पल है, जैसे अपन ने अभी कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन लगवाई है ना, वो किसका पार्ट है, उसमें क्या करी थी, बूस्ट हुई ना, अपनी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, तो वो एक तरह से इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ किस टाइप्स के अंदर आएगा वो कोरोना की जो वैक्सीन लगाई है, वो कौन से पार्ट के अंदर आएगा, तो सिंपल है, आप बता सकते हैं किस में आएगा। अगर टाइप की बात करें तो पैसिव तो होगा नहीं, एक्टिव होगा, और एक्टिव में भी नेचुरल होगा नहीं। वैक्सीन लगाई है तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, अपन ने देखा इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बॉडी के द्वारा किसी पैथोजन के अगेंस्ट क्या करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। क्लियर? इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पैसिव, दूसरा क्या है, एक्टिव। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या है, अपनी बॉडी जो है खुद क्या नहीं बना रही है, एंटीबॉडी नहीं बना रही है, उसको किसी बाहर सराउंडिंग से या उसके जो भी बाहर का फिनोमिना है उससे क्या मिल रही है, एंटीबॉडी मिल रही है। क्लियर? उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पैसिव। दूसरा क्या बोला, आर्टिफिशियल। पैसिव के अंदर फिर बात कर लेते हैं, इसमें अपन ने नेचुरल देख लिया और दूसरा देख लिया था आर्टिफिशियल। नेचुरल में अपन ने बाई नेचर के द्वारा अपने को क्या मिली है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मिली है। क्लियर? जैसे IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा से अपने को मिल रही है, IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम से मिल रही है। क्लियर? तो एक नेचुरल का पार्ट हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा, अभी मैंने बोला मेरे को फीवर हुआ और मैंने क्या करवाया, इंजेक्शन लगवाया है। इंजेक्शन के अंदर क्या है, आर्टिफिशियली एंटीबॉडी है, तो वो नेचुरल पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं एक्टिव के अंदर। एक्टिव को फर्दर अपन ने नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर कन्वर्ट किया। नेचुरल के अंदर मैंने क्या बोला कि नेचर के अंदर जो भी मेरे अंदर पैथोजन आ रहे हैं, मेरी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, नेचुरल।
दूसरा अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में मैंने किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की क्या बना दी, वैक्सीन बना दी। यानी कि पर्टिकुलर डिजीज़ का जो मैंने, जैसे कि मैंने बोला अभी कोरोना जो हो रहा था, पहले भी मैंने एग्जाम्पल बताया। इसके अलावा हो सकता है मैंने टीबी के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी दे दी हो, पोलियो की बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी डिजीज़ है जिसकी अपन बात कर सकते हैं। तो वो डिजीज़ अपने अंदर होने से पहले ही अपन ने क्या करवा ली, अपनी बॉडी से इंसर्ट करवा ली। ऐसी बहुत सारी घातक बीमारियां जिनके अगेंस्ट अपन ने पहले ही क्या करवा लिया है, एंटीबॉडी डेवलप करवा ली है। क्लियर? दैट इज इंक्लूडेड इन द आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। थैंक यू।